हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे कोलेलिथियासिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोलेलिथियासिस के बारे में मुख्य रूप से ये होता है, जिसे हिंदी में नहीं, कि पित्ताशय की पथरी। ठीक है, कि पित्ताशय के में पथरी होने के मुख्य रीजन क्या है। ठीक है, पित्ताशय क्या होता है। ठीक है, पित्ताशय की पथरी को मुख्य रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे जैसे कि कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, ये बात करेंगे कि कोलेलिथियासिस कितने प्रकार के होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल सके। ठीक है, कल बात किए थे एमोबिक लीवर एब्सेस, मतलब लीवर में फोड़ा। ठीक है, ठीक, इसके बारे में चर्चा किए थे मुख्य रूप से। इसमें टोटल बताए थे कि क्या होता है क्या नहीं, इसके बारे में टोटल ऐसे बताए थे। आज बात करते हैं मुख्य रूप से पित्ताशय की पथरी। ठीक है, मानी आपके पित्ताशय में पथरी हो गया, क्यों होता है, कैसे हो गया। ठीक है, उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लक्षण क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से, और इसका निदान के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से इसको ये भी बात करेंगे कि कोलेलिथियासिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बता दूं, पहले बात करते हैं कि कोलेलिथियासिस मुख्य रूप से क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, कोलेलिथियासिस। ठीक है, कोलेलिथियासिस। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं होता है, बोलते हैं उसको पित्ताशय की पथरी। क्या बोलेंगे उसको? पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी, पथरी। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा करते थे। कोलेलिथियासिस क्या होता है। ठीक है, बता दूं, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पित्ताशय में पथरी बन जाती है। पित्ताशय की पथरी मुख्य रूप से होता है कि पित्ताशय की पथरी, जिसे कोलेलिथियासिस भी कहा जाता है। पित्त की पथरी सख्त टुकड़े होते हैं जो पित्ताशय या पित्त नलिकाओं में बनते हैं। ठीक है, ये होता है। अब बात करते हैं कि पित्ताशय कोलेलिथियासिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप ऑफ कोलेलिथियासिस। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? पहला 3 प्रकार के होते हैं। पहला साइलेंट कोलेलिथियासिस, दूसरा एक्यूट कोलेलिथियासिस, तीसरा क्रोनिक कोलेलिथियासिस। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? कोलेलिथियासिस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला एक साइलेंट कोलेलिथियासिस, दूसरा एक्यूट कोलेलिथियासिस, तीसरा होता है क्रोनिक कोलेलिथियासिस। ठीक है, ठीक, इसमें बात करेंगे मुख्य रूप से साइलेंट कोलेलिथियासिस में। ठीक, इसके बारे में चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि पित्ताशय पथरी कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। एक होता है साइलेंट कोलेलिथियासिस, दूसरा होता है एक्यूट कोलेलिथियासिस, चौथा है क्रोनिक कोलेलिथियासिस। ठीक है, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोलेलिथियासिस मुख्य रूप से होता कैसे है। ठीक है, होने का कारण क्या है। ठीक है, कैसे
होता है, ठीक है, होता है, ठीक। कैसे होता है पीत की थैली में और पित्ताशय की थैली में पथरी, पित्ताशय पित्ताशय की थैली में पथरी। पथरी, ठीक है। कैसे होता है, कैसे होता है पित्ताशय पथरी में पित्ताशय की थैली में पथरी, ठीक है, कैसे होता है, ठीक है, बता दो। इसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका मतलब गोल ब्लैडर में पथरी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं? पहला, पित्ताशय की पथरी में, पित्ताशय की पथरी तब बनती है किसी इंसान में जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल या बिलिरुबिन का स्तर अधिक हो जाता है, इसकी वजह से पित्ताशय में पथरी बनता है, ठीक है। पहला कारण क्या हो सकता है? पहला कारण हो सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो गया हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर। दूसरा हो सकता है बिलिरुबिन का स्तर अधिक बढ़ गया हो, ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा स्तर अधिक बढ़ गया हो, ठीक है। हो सकता है कि जब पित्ताशय जो पित्ताशय होते हैं खाली होने में परेशानियां होती है, उसकी वजह से भी पित्ताशय खाली होने में परेशानियां होती हो। एक होता है मोटापा, ठीक है, मोटापा, ठीक है। मोटापा उस साथ ही होता है कि महिलाएं में क्यों होता है उसके बारे में मत कर रहे हैं, ठीक है। महिलाएं ज्यादा कर क्या होता है, महिलाएं में होने का चांसेस होता है, ठीक है। ये भी हो सकता है उम्र पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। उम्र, इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन का रहेगा, एज की बात करें मतलब नोट पर, ठीक है। फिर उसके बाद ही होगा आहार, ठीक है, आहार पर डिपेंड करता है, ठीक है। आहार के साथ साथ ये भी होता है कि वंशानुगत उस साथ ये होगा कि आपका शरीर का वजन तेजी से कम होगा, उसकी वजह से हो सकता है शरीर का वजन तेजी से कम। कैसे होता है थोड़ा सा बता रहे हैं, ठीक है। आपके शरीर में, ठीक है, आपके शरीर में पित्ताशय में पथरी होने का क्या क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकता है। पहला कारण कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाता है उसकी वजह से होगा। दूसरी, बिलिरुबिन का स्तर, अगर आपके शरीर में बिलिरुबिन का स्तर बढ़ गया, ठीक है, तो भी आपको पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है पित्ताशय खाली होने से परेशानियां होती है, उसकी वजह से भी होगा आपको, ठीक है। मोटापा क्या होता है कि अधिक वजन या मोटापा से पित्त के पथरी का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। महिलाएं में पित्ताशय में पथरी होने के ज्यादा चांसेस क्यों हो सकता है, उसका रीजन बता रहा हूँ। इसलिए होता है कि महिलाओं में पित्त का पथरी खतरा अधिक होता है क्योंकि खासकर यदि बच्चे पैदा कर चुके महिलाएं गर्भ निरोधक गोलियां ज्यादा मात्रा में सेवन करती है, इसकी वजह से
महिलाओं में पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं आहार। आहार पे क्या होता है? मुख्य रूप से होता है कि आहार में वसा युक्त और अस्वस्थ आहार सेवन करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस हो सकता है। बात करते हैं वांछानुगत, हो सकता है जेनेटिक प्रॉब्लम से भी आपको पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में होता है। ठीक है, जेनेटिक क्या होता है? इससे आपके बाबा को हुआ, फिर आपके पिताजी को हुआ, फिर आपको हुआ, फिर आपके बच्चे को, ऐसे होते हैं। ठीक है, दर पीढ़ी जो बीमारी चलती आती है उसी को वांछानुगत जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं शरीर का वजन कम होना। किसी भी व्यक्ति का अगर अचानक से शरीर का वजन कम हो रहा हो, ठीक है, उस व्यक्ति में भी पित्ताशय में पथरी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसका लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, लक्षण में ये हुआ कि सपोज मान लीजिए कि आपका जैसे पित्ताशय में पथरी हो गया तो क्या को लक्षण देखने को मिल सकता है? हो सकता है टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर भी आपका अप डाउन होगा। लक्षण ठीक है, लक्षण क्या क्या होगा? मार्केट में चल रहा है, ऐसे पता ना होगा। ठीक है, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? इसमें ये होता है कि शुरुआती दौर में पित्ताशय की पथरी हमेशा समस्या पैदा नहीं करती। कि शुरुआती दौर में क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति अगर हो गया, ठीक है, पित्ताशय पथरी, तो उससे पता नहीं चलेगा कि पित्ताशय में पथरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है मुख्य रूप से कि पित्ताशय की पथरी हमेशा समस्याएं पैदा नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अगर पित्त के नली में फंस जाता है, ठीक है, और पित्त प्रवाह का अवरुद्ध करने लगता है, ठीक है, जो पित्त नलिकाओं को अवरुद्ध करने लगता है, मतलब रुकावट करने लगता है, तब आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? आपको हो सकता है जैसे कि पेट दर्द करेगा, उल्टी होगा, बुखार होगा, पेट फूलना, आपका बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, हाई होगा। ठीक है, आपको खाने की इच्छा नहीं होगा, खाने के बाद आपको पेट दर्द करेगा। ठीक है, भूखे रहे तो भी पेट दर्द करेगा। ये सब आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कब होगा? जब आपको कोलेलिथियासिस आपको हुआ होगा, तब यहाँ पित्ताशय में पथरी हुआ होगा ना, तब। ठीक है, अब ये सब देखने का लक्षण मिल सकता है। ठीक है, ये सब लक्षण में मुख्य रूप से देखने मिलेगा। अब बात करते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, मतलब जटिलताएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बात करते हैं। जैसा लक्षण, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है मुख्य रूप से? कॉम्प्लिकेशन में आपको 3-4 वैरायटी प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ये हो सकता है कि कोलिसिस्टाइटिस, मैंने क्या होगा? कोलिसिस्टाइटिस मतलब पित्ताशय में सूजन भी हो सकता है आपको। ठीक है, दूसरा क्या होगा? कोलेडोकोलियासिस, यानी समान पित्त की नली में पथरी, समान पित्त की नली में पथरी आपको हो जाएगा। ठीक है, एक होता है कोलेस्ट्रोल। इसमें क्या होता है कि पित्त में एक प्रकार का वसा होता है जो पथरी का कारण बन जाता है। ठीक है, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तीसरा बिलिरुबिन, ये क्या होता है कि पित्त का एक घटक है जो पथरी का कारण बन सकता है। ठीक है, ये सब कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की था इतने वीडियो। अगर आपको कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एकदम साइलेंट। अब बात करेंगे मुख्य रूप से एक्यूट और क्रोनिक, कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।